तो गाइस आज हम बात करेंगे विंडो के साउंड को लेके। अब क्या है, कुछ डिवाइसेस में क्या होता है, या तो जो साउंड का आइकन होता है उसके आगे ऐसे क्रॉस बना हुआ रहता है, रेड कलर का आइकन रहता है, या फिर वेव्स रहती है, लेकिन वेव्स होने के बाद भी आवाज नहीं आ रही है। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है, और ये परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज 7, 8, 10, 11 जो भी विंडोज है सब में काम करेगा। तो गाइस मेरा नाम है गौरव, चैनल का नाम है फिक्स विद गौरव, और लेट्स गो। तो गाइस देखिए, जिनके वेव्स आ रही है ना उनका सिंपल सॉल्यूशन है, मैं बिना वेस्ट करे टाइम आपको बता देता हूं। उनको क्या करना है, उनको जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर। मेरी स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा देता हूं। कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको चेक करना है साउंड ऑप्शन को। ठीक है, साउंड ऑप्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा एक तो साउंड का मिलेगा, रिकॉर्डिंग का मिलेगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपका आउटपुट डिवाइस का है कि आपकी आवाज जो है वो किस में से आ रही है, तो स्पीकर्स में से आ रही है। तो अब इस लिस्ट में चेक कीजिए कि आपका स्पीकर कौन सा है। ठीक है, कभी कभार यहाँ पे रॉन्ग सिलेक्ट होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जैसा कि ये मेरा एचपी का नोटबुक 15 है, इसके अंदर वैसे तो क्या रियल टेक का ड्राइवर है, तो रियल टेक का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल्ड है, इस वजह से वेव्स आ रही है। ऑल्सो मेरे को जस्ट कंट्रोल पैनल में जाके जो रियल टेक वाला ऑप्शन है ना उसको जाके डिफॉल्ट करना है। ठीक है, डिफॉल्ट करते ही आपको आवाज आने लग जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जिनके वेव्स आ रही है। अगर आपके वेव्स भी आ रही है और आपका जैसे कि आपने डिफॉल्ट सेट कर दिया है फिर भी आवाज नहीं आ रही है, तो फिर आपका जो ड्राइवर है ना वो किसी और का इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है, जस्ट लाइक क्या होता है, मैं दूसरा नाम लेता हूं, एनवीडिया का हो रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब दूसरे स्टेप वाले भी आ जाइए इसके अंदर, बिकॉज जो रेड क्रॉस जिनको आ रहा है उनका भी सेम प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है डिवाइस मैनेजर के अंदर। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे भी करके दिखा रहा हूं, आप चेक करते रहिए। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजर में आपको जाना है, वहां पे आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा। जिनको साउंड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है उनको व्यू के अंदर जाना है, व्यू के अंदर शो हिडन डिवाइसेस मिलेगा, तो हिडन डिवाइसेस को शो कर दी, साउंड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, जब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है और हार्डवेयर डिटेक्ट होता है तो आपको जो है ये हाइड हो जाता है फिर। ठीक है, ड्राइवर नहीं होने की वजह से। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट साउंड के ऑप्शन पर एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा होगा, उस एरो पे जाइए और वहां पे चेक कीजिए कौन सा हार्डवेयर डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, रियल टेक हो रहा है, एनवीडिया हो रहा है, या फिर आजकल क्या नए सिस्टम में जैसे कि डॉल्बी एटमॉस आ गया तो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका बेस साउंड का हार्डवेयर है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ऊपर ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर पे जाइए, उसमें आपको अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अपडेट ड्राइवर पे जाइए और वहां पे नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको कि इसमें ब्राउज कर लीजिए सिस्टम से, तो आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर लेट मी पिक वाले ऑप्शन पे जाना है। मैं आपको स्क्रीन पे भी करके दिखा रहा हूं, जस्ट आप चेक करते रहिए। ठीक है, उस पर जो भी आपका सिलेक्टेड ड्राइवर है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कीजिए और चेक कीजिए कि आपके पास साउंड की वेव्स आ रही है क्या। ठीक है, अगर वेव्स आ रही है तो चेक कीजिए आवाज आ रही है, अगर नहीं आ रही है आवाज तो जस्ट जो मैंने बताया कंट्रोल पैनल जाके साउंड को डिफॉल्ट करना, वो एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ऑल्सो अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी वेव्स नहीं आ रही है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपके मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर जाना है। जिस कंपनी का आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसका मदरबोर्ड आप यूज कर रहे हैं, उसके कंपनी की वेबसाइट पे जाना है आपको। जैसे कि समझ लीजिए मेरा एचपी का है तो मैं hp.com पे जाऊंगा। ठीक है, वहां पे सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, मुझे सपोर्ट पे जाऊंगा, या फिर आप डायरेक्टली ड्राइवर सर्च कर लीजिए, वहां से भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट पे जाइए, वहां पे डिवाइस एंड ड्राइवर्स मिल जाएगा। ऑल्सो उसमें जाकर आपका सीरियल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। सीरियल नंबर में सीएमडी की आपकी कमांड या मेंशन कर रहा हूं, तो उससे भी आप सीरियल नंबर निकाल लीजिए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर सीरियल नंबर नहीं निकल रहा है तो आपके लैपटॉप पे स्टिकर रहते हैं, तो वहां से भी आप सीरियल नंबर निकाल सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास क्या होता है कि लेट्स मतलब आपके जो है आपके सिस्टम को पिक करने के लिए एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करनी होती है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जो भी आपको ड्राइवर मिल रहा है अभी अवेलेबल आपके विंडोज के अकॉर्डिंग, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब क्या होता है, कई होगा क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर की जो वेबसाइट होती है उस पर उनका जो है, जैसे कि समझ लीजिए विंडोज 11 है मेरा, अब उनके जो है विंडोज 11 के ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, 10 के मिल रहे हैं, तो 10 के इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर 11 के नहीं मिल रहे हैं तो उनको अपडेट कर दीजिए, आपके मैन्युफैक्चरर को आप जस्ट रिपोर्ट कर दीजिए इस चीज का कि 11 का ड्राइवर नहीं है भाई। ठीक है, तो वो उसमें अपडेट कर देंगे आपके ड्राइवर्स और फिर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब जो है आपने इंस्टॉल कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है ड्राइवर। डाउनलोड करने के बाद आपके साउंड वाले ऑप्शन है, वापस से जाइए, वापस से डबल क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पे जाइए, वहां पे आएगा कि ब्राउज कर लीजिए कि ड्राइवर आपका कहां पे है। ठीक है, तो ब्राउज कीजिएगा उस ड्राइवर को जो हमने डाउनलोड किया है, उसके अंदर सेटअप को रन कर दीजिए और फिर एक बार रीस्टार्ट करके चेक कीजिए। ठीक है, अब 99% चांसेस है आपका जो है इशू रिजॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, फिर भी अगर इनकेस नहीं होता है तो फिर ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया ना, तो या तो वो हार्डवेयर में कुछ इश्यूज है या फिर जो ड्राइवर है वो कंपेटेबल नहीं है आपकी विंडो के साथ। ठीक है, जैसे कि विंडो 10 का ड्राइवर अगर आप 11 में चलाएंगे तो वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में चल जाए। ठीक है, जैसे लाइक मैंने 10 से अभी 11 किया है तो हो सकता है स्टार्टिंग में चल जाए, लेकिन कुछ अपडेट्स के बाद उसको नया ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको नया ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ऑल्सो इसमें देखिए, अगर देखिए मैं छोटी सी आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के बाद आपने रीस्टार्ट भी कर लिया, उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, एक आता है ऑडियो का ट्रबल शूटर रन करना है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। आपको जो है ट्रबल शूट सेटिंग में जाना है, ट्रबल शूटर में जाना है, वहां पे ऑडियो का ऑप्शन आता है,
तो वो वाले एक बार ट्रबल शूटर को भी रन कर दीजिए। ट्रबल शूटर को रन करते हुए ना देखिएगा कि जो नीचे टास्क बार है उसके अंदर जो ऑडियो का आइकन है वो फ्लक्चुएट हो रहा है क्या, ठीक है। जैसे कि आपने रन कर दिया ट्रबल शूटर को, रन करने के बाद चेक करते रहिए जब तक वो रन हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये आइकन जो आ रहा है मेरे पास ऑडियो का ये फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे कि चालू होकर बंद हो रहा है, चालू होकर बंद हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा हो तो फिर जो है इस ट्रबल शूटर के बाद आपका फिक्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर ट्रबल शूटर में कुछ भी ब्लिंक वगैरह नहीं कर रहा है तो फिर आपका ड्राइवर जो है वो ही इनकम्पेटेबल है, मिसमैच हो रहा है विंडो वर्जन के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरर को कॉन्टेक्ट करना होगा या फिर आप विंडो को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट में भी ड्राइवर जो है वो डिफॉल्ट वाले पिक हो जाते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर इन सब से भी नहीं हुआ है तो फिर आप हार्डवेयर चेक करवा सकते हैं आपके मैन्युफैक्चरर से। सो गाइस कोई भी डाउट वगैरह होता है मेरे इन स्टेप्स के अंदर आप जस्ट मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ऑल्सो मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा या फिर उस पर एक शॉर्ट बना दूंगा, उस पर आप चेक कर सकते हैं, ओके। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।